हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपका प्रश्नावली 5.2 का 9वां क्वेश्चन है। कक्षा 10 से प्रश्नावली जो है 5.2 का 8 नंबर तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज आपका 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। कह रहा है तीसरे और क्या है भैया, 9वें पद कितना है, 4 और -8। तो इसका कौन सा पद शून्य हो, यानी कौन सा पद क्या होगा, शून्य। तो पता नहीं कौन सा पद शून्य हो, तो मान लेना एनवा पद क्या है, शून्य। तो देखो भैया हल में ध्यान देना। माना एपी का प्रथम पद एक तथा सार्वांतर डी है। हमने क्या मान लिया, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर क्या है, डी है। अब कह रहा है इसका तीसरा पद क्या है, 4 और 9वां पद क्या है, -8। तो कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले यहाँ से हम ए और डी निकालते हैं, फिर कहते हैं nवां पद शून्य होगा। ध्यान देखो, तो आपका दिया तीसरा पद, तो A3 बराबर आपका हो जाएगा 4। A3 क्या होता है, A प्लस का 2D बराबर 4। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। तथा A आपका 9वां पद A9 बराबर कितना है, माइनस का 8। तो A9 क्या हो जाएगा, A प्लस 8D बराबर -8। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2। अब ध्यान पूर्वक देखो, समीकरण 1 लिखो, समीकरण 2 लिख देना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 में से 2 घटाओ, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 4। तो A प्लस 8D बराबर -8। तो चिन्ह क्या कर दोगे भैया, चिन्ह घटाने पर हो जाता है। देखो ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस। यहाँ देखो ए से कैंसिल, 8 में से 2 जाएगा 6D। ये 8 4 क्या हो जाएगा, 12। तो ये माइनस का आएगा, तो 6 दूनी 12। तो जो डी का मान आ जाएगा आपका, डी बराबर 6 दूना 12 यानी -2। डी कितना आ गया, -2। तो डी का मान चाहे समीकरण 1 में तो चाहे 2 में, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आप रखोगे, समीकरण 1 क्या है, a प्लस का 2d बराबर 4। तो a आपको ज्ञात करना है, प्लस 2 तो ऐसे रहेगा, d के स्थान पर -2 बराबर 4। तो a प्लस इंटू माइनस, -2 दूना 4 बराबर 4। माइनस कर जाए क्या हो जाए भैया, प्लस 4 प्लस 4। a बराबर क्या हो जाए भैया, 8। अब ध्यान दो, और आगे पूछ रहा है कि कौन सा पद आपका क्या होगा, शून्य होगा। तो मान लेना nवां पद शून्य है। nवां पद क्या है, शून्य। तो nवां पद an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। अब ध्यान से देखो, a कितना है आपका 8, n ज्ञात करना है -1, d आपको भैया कितना है, -2, d बराबर -2 बराबर क्या है, 0। अब ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दे लें आप लोग, ये प्लस उधर जाएगा, माइनस बचेगा इधर n-1 इंटू -2 इज इक्वल बचेगा -8। अब ध्यान दो, ये इधर गुणा कर देते हैं, भाग करेगा, तो n-1 बराबर हो जाएगा -8 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौके 8। तो n-1 बराबर 4, माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 प्लस 1, तो n बराबर 5। ध्यान से देखो, इसका तीसरा और आपको 9वां पद निकला दिया हुआ था। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या ए और डी निकाल लिया। ए डी के बाद पूछा कौन सा पद शून्य, हमने क्या मान लिया, nवां पद शून्य। तो an बराबर 0, n क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। a के स्थान पे 8 रखोगे, n ज्ञात करना है, 1 ऐसे ही रहेगा, गुणे डी का स्थान -2 तो -2 बराबर क्या है, 0। अब ध्यान देना, प्लस था उधर गया, माइनस पूरा कर रहा है, भाग कट गया, n-1 पर क्या आ गया 4, माइनस इधर जाके प्लस, तो 4 1 5। यानी कौन सा पद शून्य है, nवां पद, यानी 5वां पद
शून्य है। कौन सा पद शून्य भैया? पांचवा पद। चलो आपका इसमें 9 क्वेश्चन हो गया था। आप 10वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ध्यान दो, जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 है। तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सार्वांतर। तो मान लेना, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। हमने क्या मान लिया? एपी का प्रथम पद ए और सार्वांतर क्या मान लिया? डी। अब कह रहा है जो इसका 17वां पद है ए 17, यहाँ लेंगे प्रश्नानुसार ध्यान देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है इसका 17वां पद, तो 17वां पद तो ए 17वां पद क्या लिखो? ए 17 बराबर ए 10। ध्यान देना, जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में आप क्या कर दोगे? 7 जोड़ दोगे। जो कम रहेगा उसमें हम जोड़ते हैं। ध्यान दो, ए 17 बराबर हो जाएगा ए 10 प्लस का 7। तो ए 17 क्या होता है? ए प्लस 16d और ये 10 होता है ए प्लस का 9d प्लस का क्या बचा है? 7। अब यहाँ देखो, ए से ए कैंसिल, तो 16d बराबर 9d प्लस 7, ये प्लस इधर है क्या हो जाएगा? माइनस 16d माइनस 9d बराबर 7। तो 16 में से 9 जाएगा 7d बराबर 7। ये गुणा को इधर भाग करेगा तो d बराबर 7/7, तो 7 एक कम 7, तो d बराबर कितना आ गया? ए। ये नहीं आपसे पूछा था सार्वांतर, तो सार्वांतर आपका आ गया, सार्वांतर जो आ गया कितना आ गया? ए। ये आपका सार्वांतर हो गया। तो आपको दिया था 17वां पद कितना दिया था भैया? उसके 10वें पद से 7 अधिक, तो 17वां पद आपने 17 बराबर 10वां पद ए 10 प्लस अधिक है 17 से प्लस क्या कर दिया गया? 7। इसको आप हल किए, डी का मान कितना आएगा? 1। डी ही आपको क्या है? सार्वांतर। तो आपका सार्वांतर कितना आ गया? 1। क्वेश्चन कह रहा है आपका सवाल नंबर जो 11 कह रहा है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? कितना अधिक है? 132 अधिक है। तो मान लेना, माना n पद, माना n पद 54वें पद से, माना n पद 132 अधिक है, 132 अधिक है। ध्यान देना, कौन सा पद अधिक है? nवां पद आपने मान लिया। ध्यान दो, पहले श्रेणी दी है, श्रेणी हमको क्या दिया है? 3, 5, 27, 39। तो यहाँ सबसे पहले नंबर वाला जो होता है क्या होता है? ए, प्रथम पद। तो आपको जो प्रथम पद ए बराबर कितना है? 3। याद करो, जो सबसे पहला नंबर होता है ए होता है। ए कितना आपका? 3। और डी जो हो जाएगा दूसरे से पहले घटाओ, यानी 15 माइनस का 3, 15 में से 3 जाएगा 12, डी कितना आ गया? 12। तो अब कह रहे कौन सा पद? nवां पद। तो ध्यान देना, अब यहाँ से भी क्या ज्ञात करना है? या ना आपको तो ध्यान दो, प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ध्यान पूर्वक देखो इसको। प्रश्न कह रहा है इसका 54वां पद, इस कौन सा पद? तो मान लेना nवां पद, यानी an जो है इसके 54वें पद से, तो 54वें के ए 54 लिखोगे। कितना अधिक? जितना ये वाला अधिक उतना इसमें जोड़ देंगे। 32 अधिक 132 इसमें जोड़ देते हैं। ध्यान दो, इसका जो nवां पद है 54वें पद से 132 अधिक है, तो क्या कर देंगे? 54वें पद में 132 जोड़ देंगे। अब ध्यान दो, इसको an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54वां होता है a प्लस का 53 डी प्लस 132। तो अब ध्यान दो, a के स्थान पे क्या रखोगे? 3 प्लस n आपको ज्ञात करना है माइनस 1, डी के स्थान पे डी बराबर कितना है? इंटू 12 बराबर हो जाएगा a पे 3 प्लस
53 गुणे 12 प्लस 132, 3 से 3 कैंसिल, तो n-1 इंटू 12 बराबर, अब इसको गुणा करोगे, 36 के 6 यहाँ से 3, 12 पंचे 60, 60 3 63 प्लस का 132। अब इधर आप लोग ध्यान दो, तो हो जाएगा n-1 इंटू 12 बराबर, इसको जोड़ो 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, ये गुणा करें इधर क्या करें भाग, n-1 इज इक्वल 768 बटे 12। अब ध्यान दो कि इसको काटते हैं, 4 से काटो, 12 से काट देते हैं, 12 72, और यहाँ से 4 जाएगा, 48, तो जो आएगा कितना है भैया आपका n-1 बराबर 72 48 64, ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगी, n-1 बराबर 64 माइनस उधर जाएगा 64 प्लस 1, n बराबर 65, यानी AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद भी आपका 65वां पद, जो आपका है ना वह क्या हो जाएगा, वह पद हो जाएगा। 11 नंबर तक हो गया है। 12वां नंबर आपका है, कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वधातुक समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। क्या करें, ध्यान देना, 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अब ध्यान दो, दो समांतर श्रेणी कह रहा है, मान लेना, माना जो आपका समांतर श्रेणी दो है तो एक मान लेना A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, और जो दूसरा हो जाएगा B1 B2 B3 डॉट डॉट BN। ये आपकी क्या होगी, दो समांतर श्रेणी होगी। अब बोला इसके 100वें पद का अंतर, तो ध्यान दो, और बोला इसका सार्वधातुक समान है, तो मान लेना सार्वधातुक D है। सार्वधातुक क्या भैया, D। अब ध्यान दो, तो इसके 100वें पद का अंतर तक A100 माइनस B100, क्योंकि 100 पद का अंतर कितना दिया है, 100। अब ध्यान दो, A100 क्या लिखोगे, A प्लस 100 को 99D माइनस B प्लस 99D बराबर 100। अब ध्यान दो, इसको A प्लस 99D हो जाएगा, ये माइनस का B, ये माइनस 99D बराबर 100, सॉरी 99D क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है क्या है माइनस, यहाँ से क्या बचेगा A माइनस B बराबर कितना हो गया 100। A माइनस B का मान 100 आ गया। अब ध्यान दो, ये तो आपके 100 पदों का अंतर हल करने पर A माइनस B का मान 100। अब पूछ कह रहे 1000 पदों का अंतर, जब 1000 पदों को लिखोगे तो A 1000 माइनस B 1000, याद करना है A 1000 क्या हो जाएगा, A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D, माइनस को माइनस कर देगा, A प्लस 9999D माइनस B माइनस 9999D, ये माइनस A प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका A माइनस B बराबर, A माइनस क्या बचेगा B, और A माइनस B बराबर कितना आया है 100। अब ध्यान देना, A 1000 पदों का अंतर भी कितना आ गया, A 1000 माइनस B 1000 बराबर जो आ गया कितना आ गया 100, यानी इसके 1000वें पद का अंतर भी कितना आएगा 100 आएगा। 13वां क्वेश्चन आपका है, बोला 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। आप ध्यान देना, कितने को बोल रहा है 3 अंकों की। अब सबसे पहले 3 अंकों की संख्या को ज्ञात करना है, 7 से वो कटे। ध्यान दो, सबसे छोटे नंबर क्या होते 3 अंकों की 100 होती है, और बड़े सबसे बड़ी कितनी होती है आपकी 999, यानी आपकी 100 और 999 के बीच की ही संख्या होगी। किसके बीच की 100 और 100 और 999 बीच की। अब निकालने का रूल क्या होता है, हम 100 को 7 से भागते, कितनी बार जाएगा 7 एकम 7,
ये 3 आ जाएगा 0। अब ध्यान दो, इस पे एक बार हम ज़्यादा ले जाते हैं, तो 7 पचे 35, जो आएगा आपका शेष यहाँ बड़े में छोटा घटा देते हैं, तो 5 आएगा। तो हम इस 5 को क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। जो पहला नंबर आएगा 100 प्लस का 5 105, तो पहली संख्या बनेगी 105। अब इसमें ध्यान 999 को आप 7 से भाग दो। जब 999 को आप 7 से भाग दोगे क्या हो जाएगा, 7 एक कम 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, 7 चौक 28, ये जाएगा 1, ये आ जाएगा 9, 7 दूनी 14, इसमें क्या आ जाएगा 5। ध्यान दो, अगर हम ज़्यादा बार ले जाएंगे जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए सिंपल ले जाते हैं। कितना बचा है और 5, तो हम करेंगे 999 में से हम 5 माइनस कर देंगे, तो घटाओगे क्या आ जाएगा 4, ये 9 9, तो जो लास्ट में आएगा 994। पहली संख्या क्या आएगा 105 और अंतिम कीजिए 994। तो आप लिखोगे इसका प्रथम पद जो आपको श्रेणी बनेगी, सबसे पहले नंबर पे कितना आएगा 105, और जो सबसे लास्ट में आएगा आपका आएगा 994। अब ध्यान देना, तो a बराबर 105 हो जाएगा, l बराबर आपका हो जाएगा 994। अब ध्यान दो, विभाज्य किससे है, संख्या जिससे विभाज्य है वो इसका क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा। तो संख्या विभाज्य है d बराबर किससे, 7 से। ध्यान दो, यहाँ से आ गया आपका a l d, और पूछ रहा कितने पद हैं, कितनी संख्या n पूछ रहा है। तो आपके पास l बराबर सूत्र होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l के स्थान पे 994 बराबर a के स्थान पे 105 प्लस n आपको ज्ञात करना है -1, d के स्थान पे 7 प्लस इधर है क्या हो जाएगा माइनस, तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। हटाओ, देखो यहाँ पर 4 है, 4 में से 5 जाएगा, उधार लोगे 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8, ये हो जाएगा 9 बराबर n माइनस 1, ये गुणा कर इधर क्या करेगा भाग 7 से काट देते हैं, 7 एक कम 7, यहाँ से 2 आ जाएगा 7 28, ये हो जाएगा यहाँ देखो थोड़ा सा, देखो इसमें जब आप घटाओगे तो आपका आएगा 889, कितना आएगा 800। अब ध्यान दो, 7 से काटो, 7 एक कम 7, यहाँ से 1 दोगे 18 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ से कह 4 49 49 बराबर n माइनस 1, ये माइनस का प्लस 127 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 128। तो इसमें कितनी संख्या 3 अंकों है जो 7 से विभाज्य 128। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। कह रहा 10 और 250 के बीच कितनी जो है 4 के गुणज हैं। तो ध्यान देना, कह रहा है 10 के और 250 यानी 10 से ज्यादा और 250 से कम। तो ध्यान देना, अब से हम ध्यान पूर्वक आप देखो 10 से भी निकालना है, यहाँ चाहे रख कर लेना। 10 से कहना पहले 10 को आप 4 से भाग दो, 10 दूना 4 दूनी 8, 4 किया है 12, क्योंकि एक बार ज्यादा ले जाते हैं। कितना हो जाएगा 2। इस 2 को क्या करते हैं 10 में जोड़ देते हैं। जब 10 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12। तो सबसे पहला नंबर होगा 12, उसके बाद लास्ट में क्या है 250। 250 को आप 4 से भाग दो, क्योंकि इसके बीच इसको छोटा लगना है। तो 4 छंग 24, 1 0, 4 दूनी 8, ये 2 हो जाएगा। अब 2 इसमें घटा दोगे 250 माइनस 2, तो 248, जो आपका लास्ट में आ जाएगा 248। अब ध्यान दो, जो सबसे पहले नंबर पे है उसको हम कहें प्रथम पद क्या करेंगे a बराबर 12, और जो लास्ट में उसको l बराबर करेंगे 248। विभाज्य किससे है 4 से, तो d बराबर 4। ध्यान दो, जो सबसे पहला a बराबर 12, l आपके लास्ट में 248, जिससे विभाज्य है d बराबर 4। तो ध्यान दो, कह रहे कितने पद हैं, तो मान लेते कितने पद हैं
एन, यानी एन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो इसको, तो आपका एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल के स्थान पे 248, ए के स्थान पे 12, एन माइनस वन, डी के स्थान पे 4, प्लस इधर आएगा माइनस 248 माइनस 12 एन माइनस वन इंटू 4, हटा दोगे 6, हटा दो 3 2 बराबर एन माइनस वन, ये गुणा कर इधर भाग करेगा 4, 4 से काट दोगे 4 पंचे 20, 4 9 36, और 20 3 आ जाएगा 9, एन माइनस वन माइनस इधर आए कितना हो जाएगा प्लस 59 प्लस 1 बराबर, तो एन का जो मान आ जाएगा एन बराबर कितना हो जाएगा भैया 60। एन कितना आ गया 60, तो इसमें कितने 4 के कितने गुणज होंगे 10 और 250 के बीच 60 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे भैया 60 गुणज होंगे। चलो क्वेश्चन आपको देखो 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है आपसे ध्यानपूर्वक देखना इसको, कह रहा है यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 7 17 के यनवे पद बराबर होंगे। यानी आपको कह रहा है यन का मान निकाला यनवे पद, भाई पहले से बोला यनवे पद बराबर होगा, तो सबसे पहला हम श्रेणी से यनवे पद ध्यान देते हैं। तो श्रेणी क्या दिया पहले के लिए 63 65 67 और दूसरा आपको दिया है 3 10 17, 3 10 क्या दिया 17। पहले के लिए हम a1 जो निकालेंगे तो आप कितना हो जाएगा 63, और जब d1 निकालेंगे दूसरे में से पहले घटाओगे तो देखो श्रेणी दो इसमें एक को a1 एक को d1 सॉरी एक के लिए सर्वांतर a1 हो जाएगा, एक के लिए सर्वांतर d2 सॉरी एक के लिए d1 एक के लिए d2 हो जाएगा। अब d1 कितना हो जाएगा 65 में 63 जाएगा, 65 माइनस 63 बराबर कितना हो जाएगा 2। यन ज्ञात करना है दोनों में। दूसरे लिए इसको हम मान लेते हैं दूसरी श्रेणी है, तो a-1 बराबर 3 और इसका d2 बराबर आप कितना हो जाएगा 10 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 7। अब ध्यान से देखो भैया d1 इसका जो आया है 2, d2 जी इसका आया है 7, a1 इसका 3 है, और कह रहा है किस मान के लिए नौ पद के लिए, तो हो जाएगा an बराबर है a-n, an बराबर क्या है a-n, इसका an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर इसका a प्लस n माइनस वन इंटू इसका हो जाएगा d1 और d2। अब मान देते हैं a1 a के स्थान पर कितना रखोगे a बराबर 63, जो a1 है वही आपका a बराबर 63 है सॉरी, तो a बराबर 63, यहाँ से a डैश बराबर क्या हो गया 3, तो a के स्थान 63 प्लस n आपको ज्ञात करना है, d का मान 2 बराबर यहाँ a डैश के स्थान पे 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 d के स्थान पे 7। अब ध्यान दो भैया ब्रैकेट तोड़ोगे 63 प्लस 2n माइनस का 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। अब 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n बराबर यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 7n। इसको उधर ले आओ, इस वाले की इधर लाओ, तो ध्यान पूर्वक यहाँ देख लेना आप लोग। यहाँ क्या कर रहा है 4 को आप इधर लाओगे तो 61 प्लस का 4, अब ध्यान दो बराबर इसको उधर ले जाओगे 7 अपने स्थान पे रहेगा, ये प्लस इधर आएगा -2, 61 4 क्या हो जाएगा 65 बराबर 7 में से 2 जाएगा 5n, क्या हो जाएगा गुणा कर इधर भाग करेगा 65/5 बराबर n, 5 से काट दोगे तो 13 बचे 65, तो n का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 13। तो 13वें पद के लिए दोनों मान क्या होंगे, 13वें पद के लिए दोनों मान बराबर होंगे। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया। आपका कक्षा 10 के 5.2 का आपका जो है 15 क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। आप लोग हमारे चैनल पे लगातार बने रहें।
और आगे का वीडियो जो है आपका नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। आप इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।